तो करना पड़ेगा कोशिश तो। नहीं नहीं, वापस जुड़ना पड़ेगा लगता है। दिनेश कोठारी नहीं हूँ, आप नहीं जुड़े हुए हैं। हाँ, आप जुड़ जाओ तो फिर मैं। इतने तो टाइरी नहीं। अच्छा
अनुष्ठान के लिए तैयार हो जाएं, आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी व गर्दन एकदम सीधी रहे, शरीर को स्थिर शिथिल और तनाव मुक्त करें, मांसपेशियों को ढीला छोड़ें, शरीर की पकड़ को छोड़ें, कहीं पर भी अकड़न न हो, पूरा शरीर रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। न चिंतन न मनन, पूरा ध्यान कंठ पर लगाए, वहां पर चमकते हुए नीले रंग का ध्यान करें। वीतराग प्रभु की भावपूर्ण भक्ति में तन्मय हो जाए, अंत स्नान के लिए तैयार हो जाए, पूरा शरीर रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। बहुत ही सुंदर कर रहे, थोड़ा और भीतर जाए, टॉर्च के प्रकाश की भांति पीछे तक प्रकाश को फैलाएं। संकल्प करें, मैं स्वयं वीतरागमय बन रहा हूं। वीतराग प्रभु का भावपूर्ण ध्यान करें। बहुत ही सुंदर कर रहे, थोड़ा और भीतर जाए, गहरी शांति, गहरे आनंद की अनुभूति करें। गहरी शांति शांति शांति, गहरे आनंद की अनुभूति करें। पूरी भावपूर्ण भक्ति में डूबे जाएं, अपने आप को सिद्धों की शरण में ले जाएं। सिद्धम शरणम गच्छामि, न चिंतन न मनन, सिर्फ शुद्ध स्वरूप आत्मा का ध्यान, शुद्ध स्वरूप आत्मा का ध्यान, वीतराग स्वरूप प्रभु का ध्यान।
बहुत सुंदर कर रहे, थोड़ा सा और भीतर जाए। बीच बीच में श्वास संयम करें और शक्तिशालिनी मुद्रा का प्रयोग करें। शक्ति को श्वास छोड़ते हुए नीचे से ऊपर की ओर खींचें। श्वास रूपी रस्सी से शक्ति रूपी बाल्टी को ऊपर लाएं। शक्ति की बाल्टी को खाली करें श्वास होल्ड के साथ। बहुत ही सुंदर कर रहे, थोड़ा और भीतर जाए। गहरी शांति, शांति, गहरे आनंद की अनुभूति के साथ पूरा शरीर शिथिल 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 हो गया। रुई की भांति पूरा शरीर हल्का 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 होता था। अब भावपूर्ण भक्ति में डुबकी लगाएं, पूरी तन्मयता के साथ और एकाग्रता के साथ। स्वयं स्वयं को शुद्ध बुद्ध और वीत राग स्वरूप आत्मा का अनुभव करते हुए पूरे जाप काल तक, अनुष्ठान काल तक अपने आप को सिद्धों की शरण में स्थापित करना है। उस सिद्ध प्रभु के शुद्ध स्वरूपमय अपनी आत्मा को जागृत करना है, शक्ति को जागृत करना है। मैं स्वयं शुद्ध स्वरूप वीतराग स्वरूप परमात्मा बन रहा हूं। मेरे राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ सब शांत हो गए हैं। मैं अकेला आया हूं और अकेला जाऊंगा। ये भावों के साथ अपने आप को भावित करें। बहुत ही सुंदर कर रहे हैं, थोड़ा सा और भीतर जाए। पूरी रीढ़ की हड्डी में ट्यूबलाइट की भांति प्रकाश का दर्शन करें। श्वेत रंग का ऊपर झरना, क्षमा का झरना, मैत्री का झरना, समता का झरना बहता बहता जा रहा है। मैं स्वयं प्रभुमय बन रहा हूं। इस भावना से अपने आप को भावित करते हुए अनुष्ठान रूपी स्नान करना है, भावपूर्ण स्नान करना है। हो सके तो आज आंखें बंद के साथ करना है। चंदेस निर्मलयरा आईचेस अय्यम पयासहरा सागर भर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु चन्देस निर्मलयरा आईचेस अय्यम पयासयरा सागर भर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु चन्देस निर्मलयरा चेस अय्यम पयास सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु चन्देस निर्मलयरा चेस अय्यम पयासयरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु चन्देस निर्मलयरा आईचेस अय्यम पयासयरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं
मम दिशन्तु शांत। चमकते हुए सूर्य का पीला रंग पूरे मस्तिष्क में, जो हमारा दर्शन केंद्र, वहां पर चमकता हुआ पीला रंग के साथ, उगता हुआ सूर्य के साथ भावपूर्ण प्रकाश को फैलाए। ये सूर्य पूरे शरीर को जागृत कर रहा है, पूरे भावमय अनुष्ठान की स्तुति करना है। पूरे भावमय, पूरा सूर्य के प्रकाश के साथ, पीले रंग के साथ या अरुण रंग के साथ 13 बार उच्चारण करें। चंदेश निर्मलयरा, सॉरी, चंद्रमा का ध्यान करना है। पूरा चंद्रमा ज्योति केंद्र पर। चंदेश निर्मलयरा ऐचे सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। चंदेश निर्मलयरा 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 सिद्धा सिद्धि। चंदेश निर्मलयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। 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 चंदेश निर्मलयरा सिद्धा सिद्धिं मम चंदेश निर्मलयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। सूर्य के प्रकाश के साथ चमकता हुआ बाल अरुण रंग या पीला रंग दर्शन केंद्र पर सूर्य के ध्यान के साथ आईचे सुअहियं पयासयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। आईचे सुअहियं पयासयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। आईचे सुअहियं पयासयरा सिद्धा सिद्धिं मम आईचे सुअहियं पयासयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु।
आईचे सुअह्यं पयास सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु आईचे सुअह्यं पयासयरा 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 सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। अब कंठ पर नीले रंग के साथ पूरा समुद्र का ध्यान करना है। समुद्र की तरह गंभीरता, विशालता और उदारता का विकास। सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु 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 आरोग्यवोहिलाभं समाहिवरमुत्तमं दिन्तु 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 आरोग्यवोहिलाभं समाहिवरमुत्तमं आरोग्यवोहिलाभं समाहिवरमुत्तमं दिन्तु आरोग्यवोहिलाभं समाहिवरमुत्तमं दिन्तु आरोग्यवोहिलाभं समाहिवरमुत्तमं दिन्तु
आरोग्यवहिलाभं समाहिवरमुत्तमप्तिन्तु आरोग्यवहिलाभं समाहिवरमुत्तमप्तिन्तु आरोग्यवहिलाभं समाहिवरमुत्तमप्तिन्तु आरोग्यलाभं समाहिवरमुत्तमप्तिन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम 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 दिशन्तु। पूरा अपने आप को सिद्ध प्रभु की शरण में बिठा के रखें। संकल्प करें मैं स्वयं सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो रहा हूं। ऊपर झरना बहता 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 जा No. मेरे शरीर के एक एक कण में शुद्धिकरण हो रहे हैं। बहुत ही सुंदर कर रहे हैं। थोड़ा सा और भीतर जाएं, प्रकाश प्रकाश का दर्शन करें। पूरा एक एक मंत्र का शब्द मेरे भीतर कार्मिक अकाउंट को तोड़ रहा है। मेरे ऊपर जिस प्रकार बादलों सूर्य के आगे बादल आने से क्लाउड्स के कारण सूर्य ढक जाता है, वैसे ही मेरा आत्म स्वरूप का प्रकाश कर्म रूपी बादलों से घिरा हुआ है। ये बादल धीरे धीरे हट रहे हैं और मेरा सूर्य का प्रकाश पूरा बाहर तक फैल रहा है। पूरा शरीर पसीने से भर रहा है, उसकी चिंता नहीं करना है। लेकिन मुझे सिद्ध प्रभु की शरण को प्राप्त करना है। मुझे जन्म मरण की परंपरा से मुक्त होना है। अतः मैं सिद्धों की शरण में जा रहा हूं, सिद्धों की शरण में जा रहा हूं। आत्म प्रदेश सिद्ध प्रभु की शरण में पहुंच गए हैं। पुनः भावपूर्ण आगम का अनुष्ठान भावपूर्ण भक्ति के साथ करें। धम्मो मंगलमुक्किठम् ओम ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मंगलमुक्किठम् अहिंसा संयमो तव देवा हितं नमन्सन्ति यस्य धम्मे संयामणो जहादुमस्य पुष्पेषु भमरो आवियैरसम् नयोफं किलामे सोयपीनेयपयम् एमे समणामुत्ता जीव सन्ति साहुणो विहङ्गमावपुष्पेषु दानभत्ते शणैरया वयं च वित्तिं लब्धाम नयको युवहं मयि अहागणे सूर्यन्ति पुष्पेषु भमरा महुकार समाबुद्धा
जे भवन्ति अनिस्सिया नानापिण्डरया दन्ता तेन मुच्यन्ति साहुणोत्तिबेमि ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं धम्ममङ्गलमुक्किट्ठम् अहिंसा संयमातव देवाविदं सन्ति यस्य धम्मे संयामणो जहादुमस्य पुष्पेषु भमरो आवियैरसं नयपुष्पं किलामेयि सोऽयपीणेऽप्ययम् एमे समणा मुत्ता चेलो ये सन्ति साहुणो विहङ्गमावकुप्पेषु दानभत्ते सणे वयं च वित्तिं लब्धामो नयको युवहं मयि अहागणेश्वरी पुष्पेषु भमराजः महुकार समाबुद्धा जे भवन्ति अनिस्सिया नानापिण्डरया दन्ता तेन मुच्यन्ति साहुणोत्तिबेमि ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं धम्ममङ्गलमुक्किट्ठम् अहिंसा संयमातव देवावितं नमन्सन्ति यस्य धम्मे संयामणो जहादुमस्य पुष्पेषु भमरो आवियैरसं नयपुष्पं किलामेयि सोऽयपीणेऽप्ययम् एमे समणा मुत्ता जे भवन् सन्ति साहुणो गमावगु दान वयं च वित्तिं लब्धामो नयको युवहं मयि अहागणेश्वरीयन्ति पुष्पेषु भमराजः महुकार समाबुद्धा जे भवन्ति अनिस्सिया नानापिण्डरया दन्ता तेन मुच्यन्ति साहुणोत्तिबेमि ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं धम्ममङ्गलमुक्किट्ठम् अहिंसा संयमातव देवावितं नमन्सन्ति यस्य धम्मे संयामणो जहादुमस्य पुष्पेषु भमरो यैरसं नयपुष्पं किलामेयि सोऽयपीणेऽप्ययम् एमे समणा मुत्ता चेलो ये सन्ति साहुणो विहङ्गमावकुप्फेषु दानभत्ते सणेरया वयं च वित्तिं लब्धामो नयको युवहं मयि अहागणेश्वरीयन्ति पुष्पेषु भमर महुकार समाबुद्धा जे भवन्ति अनिस्सिया नानापिण्डरया दन्ता तेन मुच्यन्ति साहुणोत्तिबेमि ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं धम्ममङ्गलमुक्किट्ठम् अहिंसा संयमातव देवावितं नमन्सन्ति यस्य धम्मे संयामणो जहादुमस्य पुष्पेषु भमरो आवियैरसं नयपुष्पं किलामेयि सोऽयपीणेऽप्ययम् एमे समणा मुत्ता चेलो ये सन्ति साहुणो विहङ्गमावपुष्पेषु दानभत्ते सणेरया वयं च वित्तिं लब्धामो नयको युवहं मयि अहागणेश्वरीयन्ति पुष्पेषु भमराजः महुकार समाबुद्धा जे भवन्ति अनिस्सिया नानापिण्डरया दन्ता तेन मुच्यन्ति साहुणोत्तिबेमि ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं धम्ममङ्गलमुक्किट्ठम् अहिंसा संयमातव देवावितं नमन्सन्ति यस्य धम्मे संयामणो जहादुमस्य पुष्पेषु
भमरो आवियै रसं नयकोपं किलामि सोयपीणेयप्पयम् एमे समणा मुत्ता जेलोये सन्ति साहुणो विहङ्गमावकुक्षेषु दाणभत्ते सणेरया वयं च वित्तिं लब्धाम नयको युवहं मयि अहागणे सुरीयन्ति पुष्पेषु भमराजः महुकार समाबुद्धा जे भवन्ति अनिस्सिया नानापिण्डरया दन्ता तेन बुच्यन्ति साहुनो श्रीबेमी ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मङ्गलमुक्तिद्धम् देवावितं नमन्सन्ति जस्य धम्मे सयामणो जहादुमस्सफुफेषु भमरो आवियैरसं नयपुफं किलामेयि सोयपीणेयप्पयम् एमे समणा मुत्ता जेलोये सन्ति साहुणो विहङ्गमावपुफेषु दाणभत्ते सणेरया वयं च वित्तिं लब्धाम नयको युवहं मयि अहागणे सुरीयन्ति पुष्पेषु भमराजः महुकार समाबुद्धा जे भवन्ति अनिस्सिया नानापिण्डरया दन्ता तेन बुच्यन्ति साहुनोत्ति बेमि ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणिं ओम ह्रीं नमो सिद्धाणिं ओम ह्रीं नमो आयरियाणिं ओम ह्रीं नमो लोये सवसाहुणिं ऐसो पंचनमकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वीसिं परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मंगलम। अध्यात्म के अमर हस्ताक्षर को मेरा श्रद्धा शत नमन। अंत विराजित निर्देशिका जी, श्रद्धा और भक्ति से ओतप्रोत हमारा श्रावक श्राविका समाज। हमारी चर्चा चल रही थी तिर्यंच गति की, और तिर्यंच गति क्या होती है, कैसे होती है, कल हमने चर्चा की। आज हम चर्चा करेंगे आगे। उससे पहले एक भजन सुनाते हैं, और वो भजन है मत कर रे मत कर रे मत कर रे तू मोह जगत स्यों आखिर तो जानो पड़सी आखिर तो जानो पड़सी सुख स्यों जीणो सुख स्यों मरणो साचो अरिहंतारो शरणो बेटा पोता के करसी आखिर तो जानो पड़सी कसरत करी काया चमकाई माखन दूध मलाई खाई अंत बराबर सब होसी आखिर तो जानो पड़सी कोड़ कमाया क्रोड़ घमाया लाखों पर रोब जमाया अंत बराबर सब होसी आखिर तो जानो पड़सी
चार दिनारी चमक चांदनी, पीढ़ारी के आस बांधनी, खुदरी करणी खुद भरसी, आखिर तो जानो पड़सी, खुदरी करणी खुद भरसी, आखिर तो जानो पड़सी। हमारी कल एकेंद्रिय को छोड़ करके द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरेंद्रिय की थोड़ी सी चर्चा, अभी हम लंबी चर्चा करेंगे। और एकेंद्रिय में कौन कौन आते हैं? 5 एलिमेंट्स जो आपको सामने दिख रहा है, पृथ्वी, अग्नि, वायु, वनस्पति, पृथ्वी, अप, वायु, वनस्पति, अग्नि, वायु, वनस्पति और तरस। अब हम नेक्स्ट चलेंगे पृथ्वी काय। पृथ्वी काय के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है? आपको साइड स्क्रीन में दिख रहा है कि जितने भी आप लोग मसाला दानी में जो चीजें यूज करते हैं वो सब पृथ्वी काय में आएंगे, ठीक है। उसके बाद में अपकाय में जितने भी प्रकार का पानी है वो सारा का सारा पानी आ जाएगा, और वनस्पति में जितनी हरियाली है, और वायु में जितने प्रकार की हवाएं हैं, और अग्नि में सब प्रकार की अग्नि है वो वनस्पति में आएंगे, सॉरी अग्निकाय में आएंगे। अब जो निगोद की बात हम कर रहे हैं, निगोद के जीव, आप सबको पता है कि निगोद 2 प्रकार के हैं, एक सूक्ष्म निगोद और एक है बादर निगोद। तो सूक्ष्म निगोद का काम क्या होता है भाई जी बताओ? सूक्ष्म निगोद किसको कहते हैं, बादर निगोद किसको कहते हैं? निगोद में तो जो अपने आंखों से दिखाई देते हैं, जैसे काई है। सूक्ष्म निगोद में हम आंखों से नहीं देख सकते, कोई हमारे काम नहीं आती वो, और पूरे संसार में खचाखच भरी हुई है। सूक्ष्म केंद्रीय के जीव सब जगह पड़े पड़े। हम्म, एकदम सही बताया कि हम आंखों से नहीं दिखाई देती है हमको, वो क्या हो जाएगा? सूक्ष्म का मतलब ही क्या होता है? जो आंखों से हमें दिखाई नहीं दे वो सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म निगोद के जीव हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन बादर निगोद है जो हमें आंखों से दिखाई देता है। और हमारे उपासक जी ने एकदम सही बोल दिया कि जितनी भी काई है, जितनी भी फफूंदी है, वो सब कौन सी निगोद के जीव है? वनस्पति में कौन से निगोद के? साधारण में भी कौन से? बादर के। जो आंखों से दिखाई दे रहा है वो सारी की सारी बादर वनस्पति हैं, और ये सूक्ष्म निगोद के, सॉरी बादर निगोद के हैं। अब ये निगोद 48 मिनट्स में कितनी बार जन्म मरण करते हैं? ये निगोद की जीव, फफूंदी, काई आदि, वो 48 मिनट्स में कितनी बार जन्म मरण करते हैं? नहीं पता? 65,536 बार जन्म मरण करते हैं ये निगोद के जीव। 65,536 बार। 36 का आंकड़ा होता है आपको, अपन के नहीं आपस में पढ़ती किसी के साथ तो हम 36 का आंकड़ा बोलते हैं। और पंच परमेष्टि के 5 याद रखो और 65 याद करो। 65 या छंद होता है, तो 65,536 बार जन्म मरण करते हैं। 65 या यंत्र याद है तो 65 याद रहेगा, ठीक है। तो 65,536 बार ये जीव एक 48 मिनट में जन्म मरण करते हैं। इसीलिए तो बोलते हैं कि जब भी फफूंदी वगैरह आए तो उसको हाथ मत लगाओ, हाथ लगाने से भी उनको बहुत कष्ट होता है। और जब भी ऐसी कोई चीज पलटो तो वो सिरे जरूर बोलो, ताकि आप डस्टबिन आदि भी खाली करते तो वो सिरे शब्द जरूर बोलना चाहिए, ताकि उसके साथ जितनी जीव उत्पत्ति हो रही है उसका दोष आपको नहीं लगेगा, उसके साथ आपका कार्मिक कनेक्शन कट ऑफ हो जाएगा। जैसे मकान में बिजली का कट ऑफ हो जाता है, आपका पानी का कट ऑफ हो जाता तो आपको बिल नहीं भरना पड़ता। तो सेम हमारा कार्मिक अकाउंट का बिल भी हमें नहीं भरना पड़ेगा अगर हम वो सिरे शब्द यूज करते हैं कोई भी चीज देते समय, कचरा डालते समय, घर से कोई भी चीज फेंक रहे तो वो सिरे। वैसे ही फफूंदी आदि के जीव होते उनको जब करते हैं तो उस समय वो सिरे शब्द का उपयोग करना चाहिए। अब आ जाओ वनस्पति की जगन्य स्थिति क्या है। जगन्य सारी एकेंद्रिय जीवों की स्थिति कितनी है भाई जी? जगन्य सबकी
चाहे पृथ्वी हो, पानी हो, अग्नि हो, वायु, वनस्पति, वानस्पति, सबकी जगन्य स्थिति कितनी है? अंतर्मुहूर्त। और उत्कृष्ट कितनी है? वनस्पति की। वनस याद रखो, वनस स आ रहा है तो स से 10,000 वर्ष वनस्पति की, मतलब एक वृक्ष 10,000 वर्ष तक भी रह सकता है। आपने देखा होगा पालितना में कहते हैं कि भगवान ऋषभ के काल का वो वृक्ष अभी तक है। तो इतना तो पता नहीं पॉसिबल है या नहीं, लोगों की श्रद्धा है, लेकिन वनस्पति का आयुष्य 10,000 वर्ष है। ठीक है ना? हमारा तो कितना था? हमारा आयुष्य अभी वर्तमान में कितना है? जो ज्यादा से ज्यादा 125, इससे ज्यादा मनुष्य हमारे रह ही नहीं सकता इस पंचम काल में। तो जगन्य पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, सबकी जगन्य अंतर्मुख। और उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? वनस्पति की 10,000 वर्ष। ठीक है। अब वनस्पति में एक शरीर वाले कौन से हैं और अनेक शरीर वाले कौन से हैं? तो आपको पिक्चर में क्लियर दिखाई देता है कि जिसमें प्रत्येक का मतलब होता है प्रति प्लस एक। एक शरीर में एक जीव होता है, उसको प्रतीक बोलते हैं। और साधारण में क्या हो जाएगा? एक शरीर में अनंत जीवों का निवास होता है। जैसे आलू वगैरह है, वो सब कौन से? साधारण वाले। ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि जो हमारी दूसरा बोल है जातिपा, और उसमें एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय। तो आपको ये पूरा पिक्चर से क्लियर हो रहा है कि एक इंद्रिय में कौन आ जाएंगे, द्विंद्रिय में कौन, ये शंख वगैरह जितने भी पानी के जीव है वो सब द्विंद्रिय में आएंगे। और तीन्द्रिय में क्या आ जाएगा? जो ये मकोड़े वगैरह है, चींटी है, वो सब। और चतुरिंद्रिय में बिच्छू, मकड़ी वगैरह, मकड़ी है वो चतुरिंद्रिय जीव है। जब आपके हाथ से मकड़ी मर जाती है तो आपको प्रायश्चित वैसे तेला का नहीं लेते, लेकिन पंचेंद्रिय चिपकली वगैरह मरती है तो हम गुरु के मुख से तेले का प्रायश्चित गुरु देते हैं हमको, जब पंचेंद्रिय का वध अनजान में हो जाता है। अब तिर्यंच की स्थिति, द्विएंद्रिय की स्थिति कितनी है? जगन्य सारे के सारे, एकेंद्रिय, द्विएंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय तक जगन्य स्थिति सबकी अंतर्मुख। ठीक है। और उत्कृष्ट द्विएंद्र की स्थिति कितनी है? 22,000 वर्ष। द्विएंद्रिय की 22,000 वर्ष। 22 द्विएंद्रिय में 2 आ रहा है, 22 में 2 आ रहा है, तो द्विएंद्रिय 2, 22 का 2, ऐसे याद करो। 22 में 2 आता है तो 22। और पहले पृथ्वी वनस्पति की कितनी थी जगन्य स्थिति? मैं क्योंकि इसका आपको पूरा टेस्ट लूंगी। 10,000 वर्ष, वनस 10, याद रखो। ठीक है ना? और ये है द्विएंद्रिय है तो 2 है, तो 2 में क्या हो जाएगा? 2 2 22 भी हो सकते, 2 2 4 भी हो सकते, तो 4 नहीं लेना हमें, 2 2 22 लेना है। द्विएंद्रिय की स्थिति कितनी है? सबकी 22,000 वर्ष कैसे दे दी? इन्होंने सबकी 22,000 वर्ष दी है, हो सकता है, आई थिंक मिस्टेक भी हो सकता है पीपीटी में। द्विएंद्रिय की भी 22 दी है, तीन्द्रिय की भी 22 दी है। मैं थोड़ा सा एक बार देख के आपको कंफर्म करूंगी कि द्विएंद्रिय की 22,000 वर्ष है या नहीं। थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन लग रहा है, मैं कल आपको इसका कंफर्म बता दूंगी। आया वहीं हाँ, नहीं नहीं है भाई जी, मेरे पास तत्व दीपिका है ना, उसमें भी है। अब पृथ्वी काय की जगन्य स्थिति कितनी है? अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट, हाईएस्ट उत्कृष्ट स्थिति पृथ्वी काय की, वो कितनी है? 22,000 वर्ष। मतलब जो हीरा, पन्ना, माणक, मोती हम लेते वो 22,000 वर्ष तक चल सकते हैं। जो हम लेते वो तो अच्छी हो जाता है, क्योंकि खान से पूरा बन के आता, पूरा शस्त्र लग के आता, तो वो सचित नहीं है। नहीं तो फिर सामयिक में अंगूठी पहन ही नहीं सकते हम। ठीक है ना? सामयिक में ये नाक, कान, सोना, चांदी सब खोलना पड़ेगा हमको, लेकिन वो सचित नहीं है। जो खान के अंदर है वो सब सचित है। तो पृथ्वी काय की कितनी है? 22,000 वर्ष, क्योंकि पृथ्वी क्षमाशील होती है और माँ है वो क्षमाशील होती है। तो माँ का ऐसे याद रखो कि 22। ठीक है ना? दूसरा है पृथ्वी काय के बाद में अपकाय। अपकाय की स्थिति कितनी? जगन्य अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट 7,000 वर्ष। 7,000 वर्ष। अपका कैसे याद करोगी? जब किसी को हिचकी आती है तो उसको बंद करने का उपाय क्या है? 7 बार पानी का घुटका लो, 8 बार लेते ही शांत हो जाती। तो पानी का संबंध हिचकी के साथ है, और हिचकी 7 बार लेने से ही, 7 घुटक लेने से हिचकी बंद हो जाती। तो अप का याद रखो 7 7, याद रहेगा। वनस्पति का 10, पृथ्वी का 22 और अप का 7।
ठीक है। अब तेजस काय का, तेजस काय का 3 दिन रात, जगन्यंतर मौत और उत्कृष्ट 3 दिन रात, बोलो किसका उदाहरण है? जो 2.5 दिन तक पांव को ऊपर करके रखा था, जंगल में आग लगी थी। धन्यवाद, एकदम सही उत्तर बोला उपासक जी। मेघ कुमार। आप सबको स्क्रीन दिख रही है क्या? नहीं हाँ दिख रही है आपको, तो दिख रही है। टीवी का थोड़ा सा कनेक्शन। स्क्रीन दिख रही है? जी दिख हाँ रही दिख है। रही है। ठीक है, तब ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। वापस एक बार रिपीट करेंगे पृथ्वी का एक स्थिति, क्योंकि ये तत्व ज्ञान है, हम फास्ट फास्ट भगाएंगे तो इसमें आपको पक्का नहीं होगा। वापस एक बार बोलेंगे पृथ्वी का एक स्थिति, पृथ्वी का की भाई जी। तो मैडम 10 बोल रही है, इसलिए बोल रही है मैं पृथ्वी का की। वनस्पति की 10 है, पृथ्वी काय की कितनी है? पृथ्वी का संबंध 22 से याद रखो, ठीक है ना। अब काय की, अब 7,000। और तेजस काय की 3 दिन रात। और हाँ, दिन और रात। आप सबको याद है मेघ कुमार का जीव, मेघ कुमार के जीव का क्या हुआ था? जंगल में आग लगी थी तो उसने क्या किया था? 2.5 दिन तक पांव को ऊपर करके रखा था ना। तभी तो भगवान महावीर ने उसको क्या बोला, मेघ कुमार को क्या फरमाया भगवान महावीर ने कि तूने पिछले भव में कितने कष्टों को सहन किया। और यहाँ पे दीक्षा लेते एक रात मेघ कुमार ने दीक्षा ली, पहली रात में क्या हुआ, लास्ट में नंबर आया सोने का, और उधर ही साधु बाथरूम पलटने जाते थे तो पूरी रात सोया नहीं। तो मन में मेघ कुमार ने सोचा, मैं जब राजकुमार था तब मेरा इतना सब मान सम्मान करते थे, और पूरी एक रात में मुझे सब लातों से मार रहे, सब मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये भाव आते ही भगवान महावीर के जैसे ही दर्शन किए, भगवान ने अवधि ज्ञान से पहचान लिया कि मेघ कुमार विचलित हो गए। तब मेघ कुमार को भगवान ने पूर्व जन्म का दृश्य दिखाया कि पिछले भव में तुम क्या थे, खरगोश थे, और खरगोश थे, सॉरी हाथी थे, और हाथी ने खरगोश की रक्षा करने के लिए, उसके पांव के नीचे बहुत सारे प्राणी थे, उसमें एक खरगोश था, तो बोले उसको बचाने के लिए तुमने अपने पांव को 2.5 दिन तक ऊपर रखा, और उस समय इतना कष्ट सहन किया, अभी इतने से कष्टों से तुम घबरा गए, तो पुनः मेघ कुमार वापस स्थिर हो जाते। तो इसीलिए अग्नि जहां कहीं पे भी लगती है 3 दिन से ज्यादा उसका आयुष्य नहीं। अब आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया में आग लगी, वो तो 6 महीने तक लगी थी, क्यों उपासक जी? आगे से आगे बढ़ती जाती, मूल स्थान में आग लगेगी ना तो वो 3 दिन से ज्यादा नहीं, तीसरे दिन चेंज हो सकती। जैसे आज इस बिल्डिंग में आग लगी तो 3 दिन बाद में दूसरी बिल्डिंग में लग सकती, लेकिन कंटिन्यू उस बिल्डिंग में 3 दिन से ज्यादा नहीं चलती है आग। अब तेजस काय का 3 याद रखो, तत है तो 3 याद रखो, तो 3 दिन रात। अब आ जाते तेजस के बाद में वायु काय, वायु काय की क्या है, 3,000 वर्ष। 3 दिन, सबसे कम आयुष्य किसका है? तेजस काय का। और वायु और तेजस साथ साथ चलती है, ठीक है ना। अग्नि को प्रदीप्त कौन करता है? वायु करता है। तो दोनों में 3-3 याद रखना, लेकिन उसमें 3 दिन रात खरगोश का याद रखना, और इसमें 3,000 वर्ष, वायु का 3,000 वर्ष। सॉरी, सबको याद हो गया? पृथ्वी काय की, पृथ्वी क्षमाशील होती है, तो 22 से 22 याद रखना, ठीक है ना। और अब काय की 7,000, वायु काय की, पृथ्वी का आपका तेजस काय की 3 दिन 3 रात, और वायु काय की, और वनस्पति काय की, नहीं, वनस्पति की 10,000 वर्ष। अब आ जाओ मनुष्य के, क्यों समय, एक बार किसी को कुछ पूछना हो तो पहले पूछ लो। हम्म, अभी हम तिर्यंच के भेद करेंगे। 2 प्रकार के तिर्यंच होते हैं, एक संगी तिर्यंच, एक असंगी तिर्यंच। तो संगी तिर्यंच कौन होते हैं? संगी किसको कहते हैं, असंगी किसको कहते हैं, पहले तो ये बताएं। संगी किसको कहते हैं? जिसमें मन होता है उसको हम संगी कहते हैं, और जिसमें मन नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं? असंगी। तो संगी तिर्यंच के कितने भेद है और असंगी तिर्यंच के कितने भेद है? जैसे तिर्यंच के टोटल कितने भेद है? 48 भेद, ठीक है। ये कल 48 भेद, कल हम तिर्यंच पूरा कर लेंगे। और इसके साथ ही ये संगी तिर्यंच
तिर्यंज के दो भेद है, संगी तिर्यंज, असंगी तिर्यंज। संगी तिर्यंज किसको कहते हैं? जिसके मन होता है उसको हम संगी तिर्यंज, और जिसके मन नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं? असंगी तिर्यंज। तो संगी तिर्यंज के कितने भेद है भाई जी बताएं? कल्चर कल्चर हम्म, एकदम सही बोला। अभू खेथ उथी, एक सूत्र याद कर लो, अभू खेथ उथी। अ यानी असंगी, ठीक है, असंगी तिर्यंज भेद के 5 भेद है। अ यानी असंगी, भू यानी भुज परिसर, अभू खे, खे यानी खेचर, थ यानी स्थलचर, उत्थी यानी उर परिसर, और थी यानी स्त्री। ये एक सूत्र बन जाता है। तो अबु खेत उत्थी का मतलब होता है यहाँ पे उर परिसर, ठीक है ना। तो भुज परिसर्प, फिर खेचर। भुज परिसर्प किसको बोलते हैं? जो भुजाओं के आधार पर चलते हैं, सांप वगैरह। खेचर किसको बोलते हैं? खेचर यानी आकाश में उड़ने वाला। और उर परिसर्प किसको बोलते हैं? उर यानी पेट, पेट। जो पेट के बल पर, जैसे नेवला वगैरह चलते हैं ना, तो वो सब किससे चलते हैं? पेट के बल पे चलते हैं। जैसे ये जो क्रोकोडाइल से, वो सब किस पे चलते हैं? पेट पे चलते। अच्छा सांप, हाँ वही, मगर अच्छा वो हाथ पे चलते हैं, हाँ। नेवला, नेवला भी, नेवला भाई जी, नेवला हाथ से चलता है कि पेट? नेवला हाथ से अच्छा चलता हम, है वरना। नेवला हाथ से चलता है, हम तो इतना तो वो गौर से नहीं देखे हाथ पांव उनके। उर परिसर्प, भुज परिसर्प, खेचर। अब आ जाओ, भुज परिसर्प हो गया, उर परिसर्प हो गया, खेचर, अभू खे, थ, थ, थलचर, थलचर और स्थलचर, ये कौन है? थलचर कौन है भाई जी? घोड़े। जो भी 4 पांव से चलते वो सारे के सारे कौन है? थलचर है, जो स्थल पर चलते हैं। फिर और कौन सा रह गया? नभचर तो हो गया, नभचर और खेचर एक ही बात है। थलचर, एक मिनट हो, है थलचर। जलचर, जलचर, जलचर जो जल में चलने वाले। उर परिसर्प, भुज परिसर्प, जलचर, खेचर और स्थलचर, ठीक है। तो भुज, देखो सबसे पहले खेचर यानी आकाश, आकाश में उड़ने वाले सारे पशु पक्षी सब खेचर। और जमीन पर जाने वाले, जो जमीन के अंदर है, जल के अंदर है, वो जलचर। जो जमीन के ऊपर स्थल पर है वो स्थलचर। और उर परिसर्प और भुज परिसर्प, उर यानी पेट, पेट के बल पर चलने वाले, और भुज परिसर्प यानी भुजाओं के बल पे चलने वाले। तो इस प्रकार ये संगी तिर्यंज के 5 भेद होते हैं, और असंगी तिर्यंज भेद के भी 5 भेद होते हैं, दोनों में, जिसमें मन वाले भी होते हैं, इसमें बिना मन वाले भी होते हैं। अब बिना मन वाले कहाँ होते हैं, इसका उत्तर कल ढूंढ के लाना। असंगी तिर्यंज कहाँ पाए जाते हैं, आपके लिए होमवर्क है। अब आ जाओ 13 चैतन्य केंद्र, क्योंकि हमें याद भी करवाना है, खाली प्रवचन नहीं। और कल मैं तिर्यंज के पूरा का पूरा जाति 5 बोल सुनूंगी। कौन, मतलब सेकंड्स लगाएंगे कौन फास्ट करता है, ठीक है। तो दूसरा बोल जाति 5, एकेंद्र, द्विंद्र, तीन्द्र, चतुर्थ, पंचेंद्र। फिर आपको आगे बोलना है एकेंद्र का आयुष्य इतना, द्विंद्र का इतना, तीन्द्र का इतना, चतुरेंद्र का इतना, पंचेंद्र का इतना। ये मैं एकेंद्र, द्विंद्रिय, तीन्द्र का कल करवाऊंगी। आज आपको पृथ्वी का, आपका है तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है। आयुष्य 5 का, 5 स्थावर काय का, और साथ में दूसरा बोल जाति 5। तो ये आपको पूरा कल मुझे सुनाना है, कौन फास्ट सुनाता है देखते हैं। जिसकी इच्छा हो वो बोलना, जरूरी नहीं सभी बोले ही, सभी जिसको आता है, जिसकी इच्छा हो वो बोल सकते हैं। अब आ जाओ 13 चैतन्य केंद्र, कौन बोलेगा सबसे पहले? निशान भाई बोलो, निशान भाई, तात्या ज्ञान जी। केंद्र, ज्ञान केंद्र। हम्म, सेकंड है सिर के ऊपर अग्रभाग पे शांति केंद्र। फिर ललाट के मध्य भाग पे ज्योति केंद्र। बकुटी के भाग पर दर्शन केंद्र। नाक का भाग है वो प्राण केंद्र। आंखों को है चक्षुष केंद्र। और गर्दन में है वो ब्रह्म केंद्र। और नहीं, ब्रह्म, ब्रह्म केंद्र नहीं, गर्दन में जो है वो विशुद्धि केंद्र। नाक, नाक के इस पे है वो बसंत जी आप अपना सुनना ध्यान से। ब्रह्म केंद्र। और कान पे है वो अप्रमाद केंद्र। सीने के हाथ के वहां पे है वो आनंद केंद्र। नाभि पे तेजस केंद्र। और रीढ़ की हड्डी पे शक्ति केंद्र। सही बोला।
कौन सा रैंक? स्वास्थ्य केंद्र और तेजस केंद्र। बहुत अच्छा बोला। टाइम आप देखना हो बस ऐसी। चलो निशान भाई, ये काम करो, आप टाइम का ध्यान रखना। आप जो बोले वो, आपका टाइम हमारे कोठारी जी ने देख लिया। अब और कौन बोलेंगे? दिव्या जी मेहता, ट्राई कीजिए। दिव्या जी बोलेंगे? कौन है बोलना चाहते वो प्लीज बोले नहीं अपने आप नहीं बाप जी, अनम्यूट मेरे को करके। नहीं आते। दूसरा बोल जाति पांच नहीं आता, कल याद करके आना। चलो चैतन्य केंद्र आज याद नहीं, कोई बात नहीं। जाति 5 चैतन्य केंद्र पूछना। कल आज चैतन्य केंद्र का टेस्ट था, कोई बात नहीं। संडे का हम चैतन्य केंद्र और 16 भावना दोनों का टेस्ट रखे हैं। जो भी करना चाहे बोलना चाहे वो अपनी इच्छा है, बोलो तो मना ही नहीं है, नहीं बोलो तो भी चलता है, जैसे इच्छा हो। और किसी को बोलना है? सबको मुझे लग रहा है। चलो कोठारी जी अब आप बोलो, कितना फास्ट बोल सकते हैं, नहीं तो निशान भाई फर्स्ट हो जाएंगे। निशान भाई संडे की कंपटीशन है, 16 भावना, 13 चैतन्य केंद्र और पहला बोल दूसरा बोल जाति 5 और उसके साथ में एकेंद्रीय मतलब द्विवेंद्र का आयुष्य और छठ जीवनी काय का आयुष्य, इतना एक साथ। जो फास्ट बोलेगा वो फर्स्ट है। थोड़ा तैयारी करना, टाइम तो अभी मिल रहा होगा। चलो बोलो। आपके रटे हुए तो फिर हमारे निशान जी आज फर्स्ट आ गए। चलो निशान जी आप ही फर्स्ट है, आपको ही हमारे ताते जी फर्स्ट, कोठारी जी फर्स्ट कर रहे हैं। चलो धन्यवाद। किसी को कुछ पूछना है? 1 मिनट का टाइम है, पूछना हो तो पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है आज से संबंधित? नहीं तो शाम की हमारा पुनः क्लास कोशिश करें अभी और जूम पे थोड़ी संख्या बढ़े, सुबह की भी सबको दलाली मिले। इंडिया में भी ये भेज सकते हैं आप लोग जूम लिंक, इंडिया में भेजा। आप लोग भी अपने सब फ्रेंड सर्कल में भेज सकते हैं, घर पे बैठ के सुन सकते हैं। इंडिया में भी ये टाइम तो सुटेबल है, रात का बहुत लेट। हाँ दिव्या जी कुछ बोलना चाहते हैं? आप म्यूट है, अनम्यूट कीजिए अपने आप। नहीं बाप जी, बस वंदावन मनसानी आपके अपने है ना जोधपुर ग्रुप में भेजो ये वाला लिंक। भेजा दिव्या बाप जी, मैंने भेजा। और बड़े स्वामी जी फरमा के गए हैं, सबको क्विज पेपर मिल गया है। प्लीज क्विज भर के वापस भेजें अपना नाम लिख के। और दूसरा क्विज आपको कल मिल जाएगा, अगले संडे तक आप दे सकते हैं, सैटरडे तक। संडे को देते हैं ताकि क्या है कि पहला का अच्छा पहले वाला दे दे, संडे का शाम तक आपको भिजवा देंगे या सुबह भेज देंगे। पर सैटरडे शाम तक क्विज या संडे 10 बजे 12 बजे तब तक क्विज का पेपर एक्सेप्ट होगा, उसके बाद नहीं। 12 बजे के बाद आपको दूसरा क्विज मिल जाएगा। ठीक है। ठीक है चलो सुन लीजिए मंगल पाठ शाम का। आज का टॉपिक वापस दान पे। दान पे हमारे यहाँ 3 दिन चर्चा चलेगी लगभग, क्योंकि दान बहुत विशाल है। तो आप इंडिया में भी दे सकते हैं, रात को कोई सुनना चाहे तो दे सकते हैं, अपने ग्रुपों में डाल सकते हैं जूम लिंक को। सबको मंगल पाठ। कुछ बोल रहे हैं हमारे केशियर साहब? देवेंद्र जी कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? आप म्यूट है। हाँ नहीं वंदा में नमन स्वामी मंगल पाठ के लिए आए। हाँ सालो मंगल पाठ। नंग भूसावसेलु मणोनंग या जाजवो मणोनंग यारी मणोनंग धासी मणोनंग ताम्री मण ऐसु पंचनमकारो सव्व पाव फणासन मंगलानं च सव्वे सिंह पडमं हवै मंगलम रंता मंगलम सिद्धा मंगलम साउ मंगलम केवली पनत धुमु मंगलम रंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साउ लुगुत्मा केवली पनत धुमु लुगुत्मा रंते क्षणं पौच्छामि सिद्धि क्षणं पौच्छामि साउ क्षणं पौच्छामि केवली पनतं धम्मं क्षणं पौच्छामि विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनु नाम गुणावलक सुमिरन किया सरे अचिंत्य कामंगुठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये मन वांछित फलदाता। शाम को सबको एक एक नए व्यक्ति को जोड़ना है जूम पे। कल 20-22 संख्या थी, हम चाहते हैं आज 40 हो। सब थोड़ा थोड़ा धर्म दलाली करे तो सबको भी लाभ होगा। ओम आज हम बहुत सुंदर था आज का, अभी सुबह भी बहुत अच्छा लगा बाप। वंदा में नमन स्वामी। नहीं अच्छे तो आप लोगों की प्रमोद भावनाएं सीख रहे हैं अभी तो बच्चे हैं। हमसे बात किया हमारी हम आपके आभारी हैं, हम आपके आभारी कोठारी जी के कारण सबको लाभ मिल रहा है। अरे सब जुड़ेंगे तो ही लाभ मिलेगा मेरे कारण हाँ नहीं, नहीं सबका यार, नाम। आज एकदम साफ, बहुत अच्छा सुनाई दिया, बहुत अच्छे से हो। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। हाँ ये सुमित के लैपटॉप का प्रभाव है, सुमित के लैपटॉप को। हाँ लैपटॉप अच्छा। और मैंने वाईफाई का भी चेंज कर दिया ओके मैंने। ओके दोनों। ठीक है हाँ ओके सर, जय ओके जयेंद्र, थैंक यू अच्छा फॉर बात है।
वृंदावन नमन सबको धन्यवाद जुड़ने के लिए। शिविर में जो भी नई फॉर्म भरे प्लीज हाँ, शिविर फॉर्म का भी भर दीजिए, कोशिश करें, शिविर का शिविर भी। का फॉर्म भरें और अपने अब आसपास के सर्कल, फ्रेंड सर्कल को बोल सकते हैं, क्योंकि 70 के आसपास लगभग 13पंथी आ चुके हैं। हाँ, अभी कंप्लीट तो होने थोड़ा वाला है। लाभ हम दूसरों को दे सकते हैं, देना चाहे तो दे सकते हैं। थैंक यू। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।